हरे कृष्णा। आप सभी को कृष्ण एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक समय श्री युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से प्रश्न करने लगे। वह कहने लगे, हे जनार्दन, इस कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है और इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और इसकी क्या विधि है। तब श्री भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। इस एकादशी के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं हूँ। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। इस कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं, अर्थात इस दिन उनका पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में श्री भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब व्रत में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वह मुझको परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की कहता हूँ विधि। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मुझे अर्पण करें। धूप, दीप, नवेद आदि 16 चीज़ों से मेरी पूजन करें। रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान और तप या कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी कथा ध्यानपूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिषमन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वेश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से तब वह विचारने लगा कि अब वह किधर जाए और क्या करे। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन को वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता और प्रजा को तंग करता। कुछ समय पश्चात पूरी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में पशु आदि को भी मारकर खा जाता। राज्य कर्मचारी तथा प्रजाजन उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन समय का पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय के बाद वह कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि को सो ना सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्य उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई। वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में लग गया, परंतु शारीरिक कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंततः वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीन कर ही वह पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। अंततः उसने उन फूलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोकर कहने लगा कि भगवान, यह सब फूल फल आपके ही अर्पण हैं। आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को उसको दुख के मारे नींद नहीं आई। इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने आ खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं।
अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे भगवान, आपकी जय हो, और सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसको अपना राज्यभार सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बने और वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वह पूंछ और सींग से रहित पशु के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए अधिक से अधिक हरि नाम का कीर्तन करें, अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करें। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।